नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैप्रिकॉर्न के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आप किसी रिश्ते से आपको धोखा मिला होगा, उसके बाद आपने खुद को संभाला होगा पूरी तरीके से, और आपको ये लगा होगा कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो मेरे पास कुछ क्या नहीं है, ऐसा आपका सोच था। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें मुझसे दूर रहे, भाई मैं अकेला रहूँगा या खुश रहूँगी। धोखा मुझे मिला है, मुझे लोग पहचानने में गलती हुई, अब मैं सुधार रहा हूँ, मैं अकेला रहूँगा। अपने दिमाग से चलना, लोगों से मुँहफट तरीके से कुछ भी बोल देना, चाहे सामने वाला हर्ट हो, क्योंकि आप खुद दुखी थे। और धीरे धीरे आप में परिवर्तन आया और आपने नए रिश्ते के बारे में, एक स्टेबल लव ऑफर के बारे में आपने पास्ट में सोचा, या आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई आपके तरफ लव ऑफर लेके आए तो स्टेबल इंसान होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आए गए। दूसरा, मैच्योर होना चाहिए, तो ऐसा आपने सोचा। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसा है कैप्रिकॉर्न। या फिर आपने किसी पास्ट पर्सन की तरफ दोबारा वापसी करने के बारे में भी सोच सकते हो। देख लेते हैं आपका प्रेजेंट का जो एनर्जी है वो कैसे है। कैप्रिकॉर्न, पास्ट के पर्सन से आपको धोखा मिला, परेशानी मिली, लेकिन फिर भी आपने खुद को अकेला रखा और सोचा। फिर आपको लगा नहीं, चलो जो हुआ माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने भी हो सकता है पास्ट में सोच ही लिया था कि मुझे एक स्टेबल ऑफर के साथ, लव ऑफर के साथ फिर से उनके तरफ जाना चाहिए। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी डेथ, चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप सच में पास्ट की चीज़ों को मिट्टी डाल के, भूल के, दोबारा इस रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप इनडिसाइसिव इस बात से, आप इनडिसाइसिव हो कि अगर फिर से गए और फिर से मुझे रिजेक्शन उठाना पड़ा, फिर से गए, फिर से ये हुआ वो हुआ, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। हालांकि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हो, जाने के लिए तैयार भी हो रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा हुआ था। तो अभी आपकी जो एनर्जी है, आप पास्ट की जो भी पेन है आप उसको भुला के रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि करना क्या है, जाना है या रुकना है, या उनकी तरफ से पहल होगी या मैं करूँगा या करूँगी। कुछ इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, लेकिन पास्ट की जो लव, जो स्पार्क, जो अट्रैक्शन है उस पर्सन की प्रति, वो पूरी तरीके से है। और अब आप चाहते हो कि उन्हीं के साथ रिश्ता स्टेबल बन जाए। देख लेते हैं कि अब पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में वापसी कर रहा है इन दिनों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि पास्ट के पर्सन वापसी कर रहा है।
हो सकता है पास्ट में झूठ की वजह से रिश्ता खराब हुआ था। द मून, टू, द लवर्स, 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली पास्ट में आप लोगों का जो रिश्ता खराब हुआ था, जिसकी वजह से आज आप सिंगल हो, वो रिश्ता झूठ की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, अनवांटेड चीज़ें जो घटा भी नहीं उसके जो एक डर, जो ट्रॉमा, कुछ गलत फहमियाँ, इस वजह से रिश्ता टूटा होगा। तो डेफिनेटली पास्ट के पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको याद भी कर रहा है, इनके आने की चांसेस भी है। लेकिन एक चीज़ है, एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अपना इमोशन को हाइड कर रहे हैं और खुद से आगे चल के नहीं आना चाहते हैं। अगर आप कोशिश करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी इनडिसाइसिव हो कि क्या करे, डिसीजन ले, जाए या ना जाए, आगे बढ़े या ना बढ़े। ये इंसान भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा प्यार, अट्रैक्शन फील कर रहा है, लेकिन खुद से आके कोई कुछ करने के बारे में सोचना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये मैच्योर बिहेवियर कर रहा है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने बहुत सारा झूठ कहा, या फिर कुछ ऐसी हरकतें की होगी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, तो फिर से एक्शन लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके, कोई ना कोई एक डिसीजन ये लेना चाहते हैं। हो सकता है ये खुद भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनको भी एक डिसीजन की ज़रूरत है। ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर रिश्ते का हुआ क्या। देख लेते हैं, बहुत सारे लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो लोग नए रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में नया कोई आ रहा है? एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली नया कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग इस रिश्ते में हैं, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, वो पास्ट में फंसे हुए हैं। वो पास्ट के रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, पास्ट की पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो नए को जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, नए के बारे में नहीं सोचोगे, तो नया तो यूनिवर्स आपके पास नहीं भेजेगा। तो आप पास्ट में ही हो और पास्ट के सोच में ही हो, इसलिए नया फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। बहुत सही और बहुत सच्चा गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए कहा जा रहा है लेट गो की एनर्जी में आइए, लेट गो। क्योंकि जब तक आप जो है पास्ट के पर्सन अगर वापसी भी कर रहा है आपके लाइफ में, और आप पास्ट की चीज़ों में अगर उलझे हुए रहोगे कि ये आपने मुझसे झूठ कहा था, ये कहा था, वो कहा था, क्योंकि ये एक डिसीजन लेने के लिए तैयार है पास्ट की पर्सन, डेफिनेटली एक डिसीजन ये लेंगे। लेकिन जब ये डिसीजन लेने के लिए आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आप कर रहे हो और आप पास्ट में चले जाते हो, तो आगे रिश्ता नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, लेट गो करनी पड़ेगी पास्ट की चीज़ों को। जब तक आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाओगे, तब तक नया कुछ भी शुरू नहीं होगा आपके लाइफ में, क्योंकि पास्ट आपको कभी आगे जाने ही नहीं देगा। इसीलिए लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। जो हो गया सो हो गया, जो हो सकता है उसके बारे में सोचे, जो हो गया उसको लेके रोइए मत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।